अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। भारत की आलमी दहशतगर्दी की एक और साजिश नाकाम हो गई। भारत ने कनाडा के बाद अमेरिका में मुकीम खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपुनत सिंह पन्नू के कत्ल का मंसूबा भी बनाया था, जो अमेरिका ने नाकाम बना दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत को सिफारती वार्निंग जारी कर दी गई। अमेरिका के वफाकी प्रोसिक्यूटर ने जिला अदालत में एक भारतीय सफारतकार के खिलाफ फर्द जुर्म भी दायर कर दी। मोदी हुकूमत का एक और मंसूबा बेनकाब। भारत की कनाडा के बाद अमेरिका की सरजमीन पर भी दहशतगर्दी की साजिश नाकाम। अमेरिका ने इसकी तस्दीक कर दी कि भारत अमेरिकी शहरी गुरपतवंत सिंह सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसलर के कत्ल का मंसूबा बना रहा था, जिसे कामयाब नहीं होने दिया गया। कत्ल की साजिश के खदशात पर अमेरिका ने भारतीय हुकूमत को वार्निंग दे दी। अमेरिका के वफाकी प्रोसिक्यूटर ने जिलाई अदालत में एक भारतीय सिफारतकार के खिलाफ फर्द जुर्म भी आयद कर दी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि मामला भारत के सामने रखा है। अमेरिका के कानून नाफिज करने वाले अहलकार ने एक इंटरव्यू में कहा, गैर मुल्की हुकूमतों का अमेरिका में सियासी मुखालफिन को हिरासत करने या कत्ल करने का रुझान खतरनाक है। भारत ने कनाडा में मुकीम खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को भी 18 जून 2023 को कत्ल किया था। कैनेडियन हुकूमत ने कत्ल का इल्जाम भारत की एजेंसी रॉ पर आयद किया था। पाकिस्तान को दुनिया को बतलाता रहा कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है जो दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलविस है। अमेरिका में भी भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब हो गई। इससे पहले कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सबूत के साथ दुनिया को बताया कि हरदीप सिंह निज्जर को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने कत्ल करवाया। भारत एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान कई दहाइयों से ये बात दुनिया को बतला रहा है, मगर अब एक एक करके उसकी दहशतगर्दी के सबूत सामने आ रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने गुरपतवंत सिंह के कत्ल का मंसूबा नाकाम बना दिया और भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कनाडा में खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा को गुरुद्वारे के सामने 18 जून को गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। खालिस्तान के हामियों ने हरदीप सिंह की मौत के बाद भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज पर इल्जाम आयद किया था। हरदीप के कत्ल के खिलाफ सिखों ने लंदन और कनाडा समेत दुनिया भर में मुजाहरे किए। कैनेडियन हुकूमत ने कत्ल का नोटिस लिया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खुद मामले की निगरानी की और साबित हुआ कि भारत ही हरदीप सिंह के कत्ल में मुलविस है। ट्रूडो ने दुनिया के सामने सबूत के साथ भारत की दहशतगर्दी बेनकाब की। दहशतगर्द भारत कार्रवाई तो क्या करता, उल्टा आंखें दिखाई और कैनेडियन सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने मामला दुनिया के सामने उठाया। I5 ने तहकीकात की तो हरदीप के कत्ल के ताने भाने सीधा रॉ से जा मिले। 5 आइज की रुकन इत्तेहादी इंटेलिजेंस ने दो टोक कहा, नरेंद्र मोदी इस कत्ल पर सख्त एक्शन ले। मैक्सिकन अदाकारा मेलिसा बुरेरा को फ़लस्तीन के हक में सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाने पर हॉलीवुड फिल्म से निकाल दिया गया। अदाकारा ने पोस्ट की थी कि इसराइल गज़ा में कत्लेआम कर रहा है। पोस्ट के बाद अमेरिकी कंपनी स्पाई ग्लास ने अदाकारा को हॉलीवुड फिल्म स्क्रीम 7 से निकाल दिया। मसीही बरादरी ने फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम के खिलाफ बतौर एहतजाज क्रिसमस की तकरीबात मनसूख करने का ऐलान कर दिया। बैतुल लहम के तमाम चर्चेज़ के नुमाइंदों ने मुश्तरका तौर पर क्रिसमस की तकरीबात इंतहाई सादगी से मनाने का फैसला किया। उर्दन मगरबी किनारे और यरूशलेम में ईसाई बरादरी इस साल क्रिसमस नहीं मनाएगी। फैसले का ऐलान करते हुए चर्चेज़ के रहनुमाओं का कहना था कि गज़ा में हज़ारों बेगुनाह इंसानों के कत्लेआम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये वक्त जश्न मनाने का नहीं, जबकि हज़ारों अफराद की लाशों पर उनके वर्सा सोग मना रहे हैं। वेलकम बैक। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। आज़ाद कश्मीर में भी सर्दी रंग दिखाने लगी। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश और बर्फबारी से ठंड के साथ नदी नालों में पानी की सतह भी बुलंद हो गई। मजीद अहवाल बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से नुमाइंदा बोल न्यूज़ बशारत मुगल, जो दरियाए नीलम के किनारे मौजूद हैं। जी बशारत, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए तो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रियासत भर के 10 अजला का मौसम आज खुशगवार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त शदीद सर्दी पड़ रही है और बिल्कुल मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं जो बुलंदो बाला पहाड़ हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। हर तरफ धुंध छाई हुई है और यही सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों की भी है। 6 रोज़ से मुकम्मल आज़ाद कश्मीर में धुंध है और बलाई इलाकों की अगर बात की जाए, जिसमें वादी नीलम है, लीपा वैली है, वैली है, दीगर जो आज़ाद कश्मीर के बुलंद तरीन मकामात हैं, वहाँ भी सर्दी की शिद्दत है बदस्तूर बरकरार है। गुज़श्ता दिनों बुलंदो बाला पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में होने वाली बारिशों के बाद जहाँ नदी नालों और दरियाओं के अंदर पानी की सतह बुलंद हुई है, वहीं बुलंदो बाला पहाड़ों के ऊपर होने वाली बशारत मुगल।
गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी, शहरी इलाके भी सर्द मौसम की लपेट में। बड़ी तादाद में सयाह सर्दी से लुत्फानंदोज होने के लिए उमड़ आए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ गिलगित बल्तिस्तान नदीम खान से। जी नदीम खान। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाकों समेत बालाई इलाकों में मौसम जो है वो सुबह और शाम के औकात में काफ़ी सर्द हो जाता है और मौसम जो है काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हो चुका है, सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। इसके साथ साथ आपको बल्तिस्तान डिवीज़न जो गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाके ज़िला अस्तोर, ज़िला हुंजा और ज़िला दियामर के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे मौसम जो है वो काफ़ी हद तक सर्द हुआ है और सयाहों की आमद का सिलसिला जो है गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत वादियों में जो है बड़ी हद तक शुरू हुई है और आ रहे हैं और यहाँ के खूबसूरत। बहुत शुक्रिया नदीम खान। फैसलाबाद और डिचकोट में भी सर्दी के साथ साथ स्मॉग का राज है। सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 120 रिकॉर्ड किया गया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल से। जी राना बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद और डिचकोट के मौसम की बात की जाए तो स्मोक का सिलसिला बरकरार है। गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर से तजावज़ कर चुका था। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 120 काउंट किया गया है। इसके अलावा हवा में नमी का तनासब जो है 30% है और 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। दिन के वक्त स्मोक अगरचे कुछ कम होती है लेकिन जब दिन चढ़ता है तो गाड़ियों का धुआं, भट्टा खिस्त की चिमनियों से जहरीला धुआं और फसलों की बाकियात जलने से स्मोक की शिद्दत बढ़ती जाती है। इसके अलावा अगर आज की दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत राना बिलाल। उकाड़ा की तहसील रिनाला खुर्द में भी धुंध और स्मॉग बरकरार, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव नदीम से। जी राव नदीम। जी बिल्कुल, नाला खुर्द उसके नवाही इलाके एक बार फिर शदीद धुंध की लपेट में है। नाला खुर्द के जो नवाही इलाके हैं जिनमें चूचक, अख्तराबाद, शेरगढ़, हुजरा शाह, मकीम, ये तमाम तर इलाके इस वक्त जो है वो गहरी स्मोक की लपेट में। स्मोक के बाइस हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है जबकि सर्दी की शिद्दत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ ट्रैफिक की रवानी वो भी मुतासर नज़र आ रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि मैदानी इलाकों में धुंध जो है बहुत ज़्यादा है जबकि आबादी वाले इलाकों में कदरे कम दिखाई दे रही है। मौसम की अगर बात की जाए तो सुबह के औकात में जो है वो शदीद सर्दी और धुंध ज़्यादा होती है जबकि दिन में। शुक्रिया राव नदीम। गुजरावाला में आलूदगी के फैलाव के लिए आयद पाबंदियों के खिलाफ वर्जी जारी। स्मॉग में कमी ना आ सकी, शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर से। जी तनवीर। जी बिल्कुल, गुजरांवाला के शहरी और देहाती इलाकों में माहौलियाती आलूदगी की वजह से स्मोग में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। मुज़रे सेहत फ़ज़ा में सांस लेने से शहरियों में बिलखसूस बच्चों में सांस के अमराज, बुखार और नज़ला तेज़ी से फैल रहे हैं। ज़िली इंतज़ामिया की जानब से स्मोग में इजाफे का सबब बनने वाले सनती यूनिट्स, ईंटों के भट्ठे और धुआं छोड़ने वाले गाड़ियों के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का दावा तो किया जाता है लेकिन इसके बावजूद स्मोग में कमी दिखाई नहीं दे रही। पंजाब हुकूमत की जानब पर डिप्टी कमिश्नर। और अब सियासी मौसम की बात करेंगे जहां चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो एक बार फिर बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने का मशवरा दे गए। चित्राल में जलसे से खिताब में कहा कि बुजुर्ग सियासतदान घर बैठें और दुआएं करें। इन बुजुर्गों की तर्ज सियासत ने मुल्क तबाह कर दिया। मियाँ साहब आए तो इशराफिया की हुकूमत होगी, हम अवामी राज लाएंगे। 18 महीने हमने साथ दिया, इरादे तो बहुत अच्छे थे, कामयाब अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? इसलिए कि हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे। इन पुराना सियासतदानों से ये एतराज नहीं है कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, इन पुरानों सियासतदानों से एतराज ये है कि वो वही पुराना सियासत कर रहे हैं जिसने मेरा मुल्क को तबाह किया है। एक तो ये मेरा मुतालबा नहीं है पुराना सियासतदानों से कि वो सियासत ही छोड़ दे, ये इस मुल्क के नौजवानों का मुतालबा है। पुराना सियासतदानों से जान छुड़ा। मैं तो अपने बुजुर्गों का एहतराम करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे ये सिखाया गया। हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप ये पुराना सियासत छोड़ दे, सियासत ही छोड़ दे, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। पीपल्स पार्टी शिकस्त देकर बहकी बातें कर रही है। नून लीगी रहनुमा आबिद शेर अली ने बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू की। अपनी कारकर्दगी की बजाय जब इंसान को अपनी हार नजर आती हो तो शिकस्त खुर्दा हो तो इस तरह की बहकी बातें करते हैं। बिलावल साहब को माजी से एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि
तलखी अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना मंशूर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में जो है वो लेकर जो है अवाम के पास जाएगी। पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया कि हमारा वज़ीर आज़म बरखुरदार जो है वो बिलावल है। मुस्लिम लीग नून ने भी कहा हर जमात को ये हक हासिल है। दूसरों को सिलेक्टेड कहने वाले खुद अपनी सीवी लेकर घूम रहे हैं। क्या पंजाब जाकर ये कहेंगे कि लाहौर और सियालकोट को कराची जैसा बनाएंगे? मुस्तफ़ा कमाल की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। जो दूसरों को सिलेक्टेड का ताना देते थे, खुद आवाज लगा कर सीवी लेकर घूम कर कह रहे मुझे सेलेक्ट करो। आज अगर लाहौर में जाकर, क्योंकि पीपल्स पार्टी कहते हैं अपने आप को कौमी जमात है, लाहौर में खड़े होकर तकरीर करेंगे तो क्या कहेंगे कि लाहौर को कराची जैसा बनाएंगे? क्या सियालकोट में खड़े होकर कह सकते हैं कि सियालकोट को लाड़काना जैसा बनाएंगे? आज इस शहर में 15 सालों से हुक्मरानी के बाद शहर में सिस्टम चल रहा है, हर महकमे में रिश्वत उरूज पर है, हराम उरूज पर है। यहाँ तक हालात खराब हो गए कि पीने का पानी घर में आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है। हमें हमारा ही पानी चोरी करके हाइडेंट बनाकर अरबों रुपए का पानी चोरी करते। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में एक कतरा नया पानी नहीं दिया। GDA ने आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का हतमी फैसला कर लिया। GDA के सरबराह पीर साहब पगारा की सदारत में राजा हाउस पर GDA की कोर कमेटी के मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में मुस्लिम लीग नून, JUI, MQM पाकिस्तान समेत दीगर सियासी, मजहबी और कौम परस्त जमातों से मुज़ाकरात के हवाले से आगाही दी गई और अहम फैसले किए गए। पीर पगारा ने आम इंतखाबात में सिंध भर की हर नशिस्त पर उम्मीदवार खड़े करने के फैसले की तौसीक कर दी, जबकि MQM, JUI समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों से मिलकर इत्तेहाद बनाने पर भी अहम मुशावरत की गई। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद का नाम ECL में डालने पर सिफारिश कर दी। 13 मुख्तलिफ नौयत के केसेस को ECL से निकालने की तजवीज़ भी दी गई। कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। कमेटी बीबी फराह खान, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद समेत 29 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डालने की सिफारिश की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को दोबारा शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की सदारत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने की। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शो कॉज में कहा कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी 14 रोज़ के अंदर इजहार वजूद नोटिस का जवाब दें। रियाद से दिल्ली जाने वाली भारतीय एयरलाइन के तैयारे को दौरान परवाज़ मुसाफिर के जाँ बहक होने पर कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ गई। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से भारत जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ को हंगामी तौर पर कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। पायलट ने कंट्रोल टावर से रब्ता करके मुसाफिर की तबीयत ख़राब होने की इत्तला दी और हंगामी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। कंट्रोल टावर की जानिब से लैंडिंग की इजाज़त मिलने के बाद तैयारे को हंगामी लैंडिंग करवाई गई और फौरी तौर पर डॉक्टर और तिब्बी अमले को तलब करके मुसाफिर का चेकअप कराया गया। सिविल एविएशन का कहना है कि गोवा एयर की फ़्लाइट को इंसानी बुनियादों पर लैंडिंग की इजाज़त दी गई। तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टर ने मुसाफिर मोहम्मद नौशाद की मौत की तस्दीक कर दी। डॉक्टर के मुताबिक मुसाफिर की मौत हरकत क़ल्ब बंद होने के बायस हुई। कराची में राशिद मन्हास रोड पर तेज़ रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाम बहक एक शदीद ज़ख्मी। ट्रैफिक हादसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के करीब मोड़ पर तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। पुलिस ने हादसे में मुलविस 2 कार सवार अफराद को हिरासत में ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा से खबर दें, ज़िला खैबर लाला कंडू चेक पोस्ट पर शरपसंदों का हमला। दहशतगर्दों के हमले में पुलिस एहलकार मुजीबुर रहमान शहीद। पुलिस एहलकार मुजीब को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया था। जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर हमला, 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले को देसी साख्ता डिवाइस से निशाना बनाया गया। शहीद लांस नाइक एहसान बादशाह की उम्र 33 साल और ताल्लुक़ क्रैक से था। शहीद लांस नाइक साजिद हुसैन की उम्र 30 बरस और ताल्लुक़ करम से था। रज़मिक में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि वर्ल्ड कप 2023 की बदतरीन मेज़बानी पर भारत दुनिया भर में बदनाम हो गया। भारतीय शहरियों ने
दीगर ममालिक के शहरियों पर बिल्कुल अखराजात नहीं किए। वर्ल्ड कप के फातेह कप्तान कपिल देव को भी फाइनल देखने की दावत नहीं दी गई। भारतीय खिलाड़ियों स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया। खिलाड़ी तकसीम इनामात के तकरीब के दौरान ही ग्राउंड से चले गए। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड के अरकान जुमेरात को रावलपिंडी में इकट्ठा होंगे। ग्रीन कैप्स का ट्रेनिंग कैंप 28 नवंबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान टीम 30 नवंबर की शब ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। स्क्वाड में शामिल इमामुल हक और फहीम अशरफ अपनी शादी की मसरूफियात की वजह से तरबियती मश्क का हिस्सा नहीं होंगे। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने उनकी रुखसत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलेगी। जीवे जीवे पाकिस्तान, सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे। लाजवाल मिली नगमों के खालिक जमीलुद्दीन आली को बिछड़े 8 बरस बीत गए। मारूफ दानिश्वर के लिखे गए नगमे आज भी मकबूल हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को बिछड़े 40 बरस बीत गए। मारूफ अदाकार ने 124 फिल्मों में काम किया। और मुसीबत में फंसी नर्स और इसकी बेटी की कहानी हॉरर फिल्म क्रिएचर्स वॉर का स्ट्रिंग का ट्रेलर जारी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।